नमस्कार, जय हिंद। वर्दी पहनकर बिहार राज्य में सेवा करने के लिए एक सुनहरा मौका। बिहार पुलिस का बम्पर वैकेंसी आ गया और टोटल 20,000 के आसपास सीट है। तो यहाँ पर हम समझेंगे क्या इसका प्रक्रिया है, कब से फॉर्म भराएगा, कौन-सा डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक चीज़ को क्या है बारीकी से समझेंगे, क्या इसका सिलेबस है और कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, कम समय में सिलेक्शन ले सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं और बोल सकते हैं कि वर्दी पहन करके जो होता है ना, सेवा करने का एक अलग बोल सकते हैं कि रुतबा होता है। तो ये बोल सकते हैं कि बहुत ही हमारे पास क्या है, मौका आया है, एक सुनहरा मौका आया है, इसको हमको भुनाना चाहिए, है ना? अब बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। चलिए इसको समझते हैं क्या-क्या इसमें आपको है, प्रक्रिया बाबू। देखिए, देखिए सबसे पहले समझिए क्या है यहाँ पर, देखिए हर एक पॉइंट को हमने क्या किया है कि जो-जो आपके लिए ज़रूरी है, सबको पहले ही क्या है कि आपको हाइलाइट कर लिया है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। पहले बात करते हैं वैकेंसी की बात करते हैं। आपका ये नोटिफ़िकेशन नंबर ये वाला है, ये वैसे हमारा काम का नहीं है। मेन यहाँ पर देखिए क्या है कि ऑनलाइन जो भरने की तिथि है, जो फॉर्म भरने की तिथि है, क्या है? आपको 18/3/2025 है। मतलब 18 मार्च से क्या होगा, फॉर्म आपको अप्लाई होगा और इसका अंतिम तिथि की बात करते हैं, तो 18/4/2025 18 अप्रैल तक मतलब बोल सकते हैं 1 महीना आपके पास क्या है, मौका है फॉर्म भरने का। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट चाहिए ना, मान के आप जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ओबीसी वाला चाहिए, क्रीमी लेयर वाला चाहिए या आपका जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए ना, सारा डॉक्यूमेंट का आपको कट ऑफ डेट कहाँ रखा गया 18/4/2025 तक। मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं, तो डॉक्यूमेंट अभी बनाने का भी क्या है आपके पास मौका है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल समझिए कि 18/3 को फॉर्म शुरू होगा भरने के लिए, 18/4 क्या होगा आपको समाप्त होगा। अब आइए, यह जो वैकेंसी होता है, यह जो वैकेंसी होता है आपका लेवल 3 पोस्ट का होता है। और इसमें आपका वेतनमान होता है 21,700 से लेकर 69,100 के आसपास। टोटल पद यही मेन समझना है, 19,838 क्या है टोटल आपको पद है। और यहाँ पर देखिएगा कि अलग-अलग क्या है कैटेगरी वाइज़ दिया गया है कि जनरल का कितना है आपको 7,935 है आपको, लड़का का जिसमें बोल सकते हैं कि टोटल पद की बात करें इसमें आपको बोल सकते हैं 8,000 के आसपास हो गया लगभग और इसमें से क्या 27,700 2,777 मतलब बोल सकते हैं कि 7,935 सीट में से क्या है 2,777 सीट जो है आपको लड़कियों के लिए क्या आपको आरक्षित होता है। इसमें तो अलग-अलग कैटेगरी में दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस में कितना है 19,000 कुछ है ना? ये देख लीजिएगा अपना-अपना। टोटल यहाँ देखना है क्या कि अगर 19,838 है इसमें लड़की के लिए रिजर्व कितना है 6,717 है ना? और इसमें क्या है कि क्षैतिज जो आरक्षण मिलता है स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता-पोती वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है, तो वहाँ 300 क्या है आपको 97 है। आइए, फिर देखिएगा हालाँकि ये भी लिखा गया कि पद की संख्या घट सकता है या बढ़ सकता है। अब देखिए क्या हुआ कि अभी जो वैकेंसी भी जो फिजिकल वगैरह पूरा हुआ है, चाहिए क्या था कि पहले उसका रिजल्ट दे देता और तभी वैकेंसी को निकालता तो क्या होता ज़्यादा रहता ना। तो हुआ क्या ना कि अभी सब बच्चा है उसमें क्या करेंगे भरेंगे। तो हम यहाँ पर ये बताएँगे जानते क्या कीजिएगा? जिनका भी मेरिट आने वाला है ना, वो क्या कीजिएगा कि कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिएगा। हो सकता है 2, 4, 5 दिन या 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा तब फॉर्म भरिएगा, नहीं तो पैसा कमाने का बोर्ड का अच्छा उपाय है। आइए और केवल क्या है कि ऑनलाइन भरा जा सकता है फॉर्म, कहाँ पर आपको ये आपका वेबसाइट है बाबू और केवल इंडियन सिटीज़न्स जो होते हैं नागरिक होंगे, वही इसको अप्लाई आपको कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि अगर आप जनरल के यहाँ पिछड़ा वर्ग का लड़का है, तो 165 सेंटीमीटर मिनिमम मिनिमम हाइट चाहिए और चेस्ट होता है कम से कम 81 और आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर उसमें क्या है कि एक्सपेंशन चाहिए। अगर 82 है तो कम से कम 87 चाहिए, है ना? ऐसे 81 मिनिमम चाहिए और 86 चाहिए फुला करके चाहिए, इतना मिनिमम आपको चाहिए। उस तरह से क्या कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखिएगा देखो 60 सेंटीमीटर है और बाकी चेस्ट वगैरह वही है ना? अच्छा इसमें बाबू क्या हाँ, वही चेस्ट वही है। और एससी-एसटी की बात करते हो 60 सेंटीमीटर है और 79 चेस्ट है और 84 क्या है फुलाव के बाद होना चाहिए। और सभी वर्ग के लिए जो महिला भर्ती है ना, महिला भर्ती के लिए कहता है कि 155 मिनिमम हाइट चाहिए। इनका चेस्ट और सीना वगैरह उनका मेजर नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन महिलाओं के लिए क्या है कि यहाँ पर क्या है कि 48 केजी वज़न मिनिमम आपको होना चाहिए। ये ज़रूरी है, ठीक ना? और जो ट्रांसजेंडर होंगे ना, उनके लिए क्या है कि जो महिला अभ्यर्थी का जो आपको बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट है, वही होना चाहिए। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, तो कम से कम 10+2 पास होना चाहिए। मतलब इंटर आप पास हुए होने चाहिए, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है? आइए। अच्छा, जो भी आपका उम्र की गणना किया जाएगा, आपको मैट्रिक का जो होता है, मैट्रिक के अनुसार उम्र की गणना किया जाएगा, मैट्रिक के आपका ऐज के अनुसार। और मिनिमम 18 साल मतलब आपके जनरल कैटेगरी के हैं तो 18 साल और मैक्सिमम 25 साल, 18 से 25 साल होंगे। लेकिन यही क्या है कि आप पिछड़ा वर्ग के हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 2 साल आपको क्या मिलता है, छूट मिलता है। तो बोल सकते हैं 25 दू क्या हो गया आपको 27 मतलब 18 से क्या हो गया 27 जनरल की 18 से 25 और आपका पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 18 से हो गया आपको 27 हो गया। और वही अगर क्या है कि आप इसमें महिला हैं तो आपको क्या मिलेगा 3 वर्ष और मिलेगा
छूट मिलेगा, तो 18 से क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अगर क्या है आप एससी-एसटी हैं या ट्रांसजेंडर है, तब वहाँ पर क्या है कि 5 वर्ष क्या मिलेगा छूट मिलेगा, ठीक ना? तो 18 से लेकर के बोल सकते हैं आपका 30 उसमें आपका एज रहेगा। और साथ ही क्या है कि जो आपका गृह रक्षक है, होम गार्ड है, उनको क्या है 5 वर्ष का आपको छूट दिया जाएगा। आरक्षण की बात करता है तो यहाँ आप समझिएगा कि जो बिहार राज्य के जो निवासी हैं ना, उन्हीं को मिलेगा आरक्षण का लाभ। जो बिहार के बाहर के रहिएगा ना, तो उनको क्या है कि आप जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं और वहाँ फॉर्म भरिएगा तो जनरल कैटेगरी ही लिखना है। अगर दूसरा कैटेगरी लिख दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा काम गड़बड़ हो जाएगा। और साथ ही क्या है कि अगर मान लेते क्या है कि आप लड़का समझिए कि यूपी के हैं, बिहार में आप शादी किए हुए हैं। तो वहाँ पर जब शादी किए हुए ना, तो वहाँ पर भी जो जाति जो काउंट होगा ना, आपको क्या होगा कि वहीं से काउंट होगा। जाति जो होता है ना, जाति बोल सकते हैं काउंट कहाँ से होता है, आपका मम्मी-पापा से काउंट होता है, आपको जनरल ही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? तो देखिए, एक तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको ज़रूरी चाहिए, ठीक ना? वही लिख लेगा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और देखिए अगर राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो अच्छा समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि आप क्या महिला हैं, तो जो महिला में जो जनरल में जो क्षैतिज आरक्षण है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर सोचिए कि हम एससी-एसटी के आरक्षण ले लें, तो नहीं मिलेगा। आपको बाहर के रहिएगा, तब वो आरक्षण कौन मिलेगा आपको? जनरल आरक्षण मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है। बाहर के लड़का रहिए, लड़की रहिए बिहार के, बाहर के, आपको क्या है जनरल कैटेगरी के जैसा ट्रीट किया जाएगा। बस बिहार के रहिएगा तो आपको आरक्षण मिलेगा, बिहार का नहीं रहेगा तो आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात यही है। वही चीज़ लिखा है बाबू। और इसमें पूछा गया ऐसे बोला गया है कि होम गार्ड के लिए क्या 50% सीट क्या होता है रिजर्व होता है, लेकिन समान तौर पे क्या होता है उतना उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो जनरल से भर दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। वही चीज़ लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। और महिलाओं का कितना है 35% आरक्षण है, 35% क्या आपको आरक्षण दिया गया। अब क्या है कि 35% से ज़्यादा महिला को भर्ती किया जा सकता है ना? लेकिन मान लेते हैं क्या है हाँ, वही चीज़ लिखल है कि महिला के लिए क्या है कि 35% क्षत्रिय आरक्षण है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए महिला उतना उपलब्ध नहीं होगी, तो पुरुष से भरा जा सकता है। हालाँकि महिला का ही जनरली बिहार पुलिस में आपको ज़्यादा हो जाता है और बोल सकते हैं पुरुष का क्या होता है आपको कम होता है, फिजिकल के चलते। आइए और जो आपको स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती वगैरह होते हैं, उनको क्या होता है 2% का आरक्षण होता है। लेकिन उनको लिए डॉक्यूमेंट कहाँ चाहिए? जो जिला के पदाधिकारी होता है ना, सक्षम पदाधिकारी होता है, उनसे आपको प्रमाण पत्र बनाना ज़रूरी होगा। चलिए, एससी-एसटी बता दिए कि एससी-एसटी है, तो आपको क्या चाहिए? एक तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, एक आपको डोमिसाइल चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, परमानेंट एड्रेस वाला बात करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक ना? और बीसी हो गए आप, पिछड़ा वर्ग हो गए हैं, तो उनके लिए क्या है? आपको चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, वही चीज़ लिखा हुआ है ना? वही चीज़ लिखा हुआ है। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, विवाहित जो महिला रहिएगा ना, उनका जाति काउंट कहाँ से होगा? आपका जो क्रीमी लेयर वगैरह बनाइएगा तो काउंट कहाँ से होता है? आपका जो पापा-मम्मी की जाति है उससे काउंट होगा, मतलब वहाँ से बनाना पड़ेगा, नैहर से बनाना पड़ेगा, आपके पति वाला ससुराल से आपको नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए, वही चीज़ लिखा है बाबू। और जो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होता है, ठीक ना? उनके लिए बेसिकली क्या है? उनके लिए क्या है ना कि हाँ, उनके लिए बताया गया है कि अगर आप महिला जो है अगर पति के साथ रह रहे हैं, तो आपको पति का ही चाहिए कि आपको आय चाहिए। लेकिन आपको निवास प्रमाण पत्र परमानेंट जो आपका पापा का वो चाहिए, क्यों? ताकि हो ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर के लड़की भर दे बोले कि ना हमारा यहीं पर है। बाहर के लड़की को क्या जनरल कैटेगरी का ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर समझिए क्या है कि आप बिहार के ही लड़की हैं, बिहार के लड़के होने के बाद क्या है कि मान लीजिए शादी हो गया और शादी होने के बाद क्या है कि आप जनरल कैटेगरी के हैं, वहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि पति का आय वाला आपको बनाना पड़ेगा उसका, लेकिन आपको निवास प्रमाण पत्र पापा का देना पड़ेगा कि हमारे बिहार में पापा हैं, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। आइए चलिए, वही बाबू। और प्लस क्या है कि आपको हाँ, वही चीज़ लिखल है बाबू, जाति प्रमाण पत्र वगैरह देखिए अच्छा एक और चीज़ लिखा गया है कि अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको कोड दिया गया है कि किसका-किसका क्या कोड है। अगर आप एससी हैं तो वहाँ पर 2 कोड डालना है, एसटी है तो 3 कोड डालना है, ईबीसी है तो 4 कोड डालना है, बीसी है तो 5 कोड डालना है और ईडब्ल्यूएस है तो आपको 7 कोड आपको डालना है, ठीक है? वही चीज़ है। और जो सत्यापन होगा ना, तो सत्यापन के समय क्या है जो आपका वेरिफिकेशन होगा तो इस समय प्रस्तुत करना आपको ज़रूरी होगा। वही चीज़ है बाबू। अब जो समझिएगा कि यहाँ पर जिला पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र बल पुलिस का वैकेंसी का आपको एक ही साथ है, उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब चॉइस देना पड़ेगा कि हम पहला नंबर पर कौन आपको देंगे। और देखिए इसमें क्या है, एक लिखित परीक्षा होगा, एक फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो मेरिट बनेगा, वो बनेगा किस पर? फिजिकल पर बनेगा, ध्यान रखना। पहले बिहार पुलिस में क्या है मेरिट बनता था, बहुत पहले की बात करते हैं, जैसे हम लोग जिस समय सिलेक्शन हम लोग को हुआ था, तो उस समय क्या था कि रिटन पर सिलेक्शन होता था, फिजिकल खाली क्वालीफाइंग होता था। अब क्या है कि रिटन देना है, वो क्वालीफाइंग होगा, उसका मार्क्स नहीं जुटेगा और आप जब फिजिकल दीजिएगा, फिजिकल पे ही क्या होगा आपको सिलेक्शन होगा। तो पहला क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा, रिटन पास कीजिएगा तो फिजिकल होगा। अब फिजिकल पास कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट